हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.2। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है, लिख लिया है पहले ही, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। ठीक है, देखिए व्यापक हल में क्या होता है। व्यापक हल ये जो हमारा है ना, इसमें हमारा प्लस सी आंसर आएगा। ठीक है, प्लस सी करके आंसर आता है। ठीक है, आंसर आएगा। और इसमें हमारा विशिष्ट हल क्या होता है, तो विशिष्ट हल में हमारा सी दिया रहता है, सी को मतलब हटाना होता है। ठीक है, तो सी को हटाना होता है, हटाना होता है। ठीक है, देखिए व्यापक हल में हमारा होता है ये है कि व्यापक हल में ना जितनी कोटि होती है उतने उसका अचर संख्या होता है, मतलब कि जितने कोटि होते हैं उतना उसका कांस्टेंट मान होता है। ठीक है, व्यापक हल में। और विशिष्ट हल में क्या होता है, विशिष्ट हल में हमारा अचर संख्या 0 होता है। ठीक है, अचर पद यानी कि कांस्टेंट हमारा 0 होता है। देखिए ये हमारा इसमें दिया है प्रश्नावली 9.2। ठीक है, कह रहा है 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब कि देखिए पहले अवकल समीकरण में ना जितनी डिग्री का कोटि होता है ना उतने ही उसमें कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री का कोटि होगा उतने ही उसमें कांस्टेंट होंगे, और जितने कांस्टेंट होंगे मतलब कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार ही उसका अवकलज कर पाएंगे आप मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 2 कांस्टेंट है अगर तो 2 बार अवकलज करेंगे, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया है y, ये दिया है y बराबर e⁻x+1 और इधर दिया है y डबल - y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा दिया है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, y डबल - y डैश इक्वल टू 0 ये दिया है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम आपको बताएं पहले वीडियो में, मतलब पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि y डैश को सांकेतिक रूप में, मतलब ये है सांकेतिक रूप है, तो इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो y डबल डैश है तो इसका मतलब इसका 2 बार अवकलज हुआ है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो d2y/dx² ऐसे ना लिखेंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और y डैश है। ठीक है, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो dy/dx इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी को यहाँ लिखे हैं और इसको ऐसे बना लिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये दिया है हमारा, चूंकि दिया है हमारा क्या दिया है, y बराबर e⁻x+1। ठीक है, ये हमारा दिया है, तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एक हमारा कांस्टेंट दिया है तो हम एक बार ही इसका अवकलज करेंगे। ठीक है, देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx। ठीक है, इक्वल टू, तो dy/dx हो गया इसका। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, dy/dx को y डैश में लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो dy/dx हो गया, और dy/dx को हम y डैश में लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर में क्या होगा, e⁻x है तो e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा e⁻x ही हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 1 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का हम जब अवकलज करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 हो जाता है, कोई भी कांस्टेंट होता है तो हमारा एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू, ये हमारा y डैश इक्वल टू e⁻x हो गया। ठीक है, dy/dx ये है इक्वल टू y डैश बराबर e⁻x हो गया, क्योंकि 0 तो हट गया। ठीक है,
यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसको हम पहला समीकरण माने हैं, इसको दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा अवकलन कर रहे हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए y डबल डैश, इसको y डबल डैश इक्वल टू ई का पावर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। देखिए इसी को हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा दिया है, हमारा देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया है y डबल डैश माइनस वाई डैश, तो इसी को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। तो y डबल डैश का मान हमारा क्या आया है, देखिए तीसरा समीकरण हम लिए हैं जो ये, ठीक है। y डबल डैश इक्वल टू ई का पावर x लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई का पावर x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। y डैश का मान क्या है, देखिए y डैश का मान y डैश इक्वल टू ई का पावर x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई का पावर x, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर क्या लाना था, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, यही लाना था, तो हमारा 0 आ गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझा देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको ले लिए हैं, ठीक है, इसको ले लिए हैं, यहाँ पर यही लिख लिए हैं। उसके बाद से क्या किया है, इसका हम डिफरेंशिएशन, इसी को मतलब कि ये तो सांकेतिक रूप है, तो इसको हम अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। जैसे y डबल डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर y डैश है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखे हैं। और ये जो हमारा दिया है, इसी को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख करके पहला समीकरण मान लिए हैं, और यहाँ से क्या किया है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किए हैं, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो गया, y का डिफरेंशिएशन इक्वल टू dy बाई डी एक्स को एक बार अवकलज हुआ है, तो यहाँ पर y डैश लिख सकते हैं ना, तो y डैश इक्वल टू ई का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर x, ठीक है। तो ई का पावर x लिख दिया, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो गया, तो इसी को लिखे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू ई का पावर x, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोबारा से अवकलन इसका किए हैं, तो d2 इसी का अवकलन किए हैं दोबारा से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका किए हैं, तो dy बाई डी एक्स हो गया, y का फिर डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि y डबल डैश, ठीक है, y डबल डैश इक्वल टू ई का पावर x है, तो ई का पावर x लिख दिए, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो दिया है यहाँ से इसी को यहाँ रख दिए हैं, और उसके बाद से क्या किए हैं कि y डबल डैश ये है, तो y डबल डैश का मान ये यहाँ से रख दिए, इसका मान y डबल डैश का मान ई का पावर x, और y डैश का मान यहाँ पर भी दिया ई का पावर x, तो वही रख दिए हैं, और इसको घटा दिए हैं, तो 0 आ गया है हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा दिया है इसमें, देखिए इसमें कांस्टेंट एक है c, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जितना कांस्टेंट होता है अचर पद उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक कांस्टेंट है तो एक बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ठीक है। इसको हम पहला समीकरण कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई dx, इसका हो जाएगा y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या करते हैं, पहले जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो 2 और x और उसमें से एक घट जाता है, डिफ्रेंसिएशन में ये नहीं होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, तो 2 में से एक जाएगा, मतलब इसका पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखिए या मत लिखिए, और उसके बाद से +2 और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू, मतलब कि dy बाई dx को ही हम कैसे लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y डैश, ठीक है, इक्वल टू, इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x + 2, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा, जो दिया था वो पहला समीकरण हम मान लिए थे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ से देखिए ये हमारा दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि प्रूफ करके 0 लाना है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, y डैश का मान क्या है, y डैश का मान ये हमारा, और हमारा क्या है देखिए, पहले देखिए y डैश का मान रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा मान दिया है, ठीक है, तो y डैश का मान हो जाएगा हमारा 2x + 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 2 और माइनस 2x है तो 2x माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 2 माइनस 2x माइनस 2, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, देखिए -2 से +2 कट गया, -2x से +2x, मतलब कि 0 आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया ना, LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है, यही हमारा प्रूफ करना था, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान था तीसरा। देखिए तीसरा हमारा ये क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट एक दिया तो एक बार रो क्लोज होगा, ठीक है, तो पहले ये हमारा दिया है y बराबर cos x और +c, तो ये हमारा पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx करेंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस में साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x और प्लस कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx को हम कैसे लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y डैश इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में साइन x, ये हमारा दूसरा समीकरण, इसको मान लेंगे, पहले जो दिया था उसको पहला समीकरण मान लिए और ये इसको हम दूसरा समीकरण मान लिए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अब रखेंगे उसका मान, देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0, ये दिया है, तो y डैश का मान हमारा क्या है, माइनस में साइन x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन x प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस साइन x और प्लस साइन x तो है ही, तो प्लस साइन x, माइनस साइन x से प्लस साइन x कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ जो दिया है उसी को रख ले रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके पहला मान निकाल ले रहे हैं, दूसरा उसके बाद से जो क्वेश्चन दिया उसी में उसका मान रख दे रहे हैं, ठीक है, आ जा रहा है। अब देखिए हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन था, अब ये चौथा क्वेश्चन दिया है ये हमारा, ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा y बराबर ये दिया है, ठीक है, y बराबर हमारा दिया है √1 + x², तो इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए y बराबर, इसको रूट को हटाएंगे तो 1 + x² है, तो रूट को हटा के यहाँ पर इसका पावर 1/2 कर सकते हैं ना,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y का डिफ्रेंसिएशन y dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो जो इसका पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो 1/2 और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 है, इसमें से एक घट जाता है, ठीक है, इनटू क्या होता है, फिर से इसके जो ये अंदर का है ना उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन किया है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और इसका क्या किया है, तो डिफ्रेंसिएशन अवकलन होता है ना, तो हमारा जो ये पावर रहता है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पावर आगे आ गया और इसमें से एक घट गया, तो देखिए यहाँ पर -1 किया है ना, और उसके बाद से जो ये अंदर का रहता है ना उसका एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डैश में लिख सकते हैं ना, कहीं की सांकेतिक रूप है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और देखिए 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस में 1/2 आ जाएगा, अब बट्टा 2 इंटू ये जो 1/2 है ना, तो इसको बट्टा में 2 कर दिए, ठीक है, और इंटू इसको अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, मतलब कि आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कर लिए। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, देखिए अब यहाँ से हम क्या किया है कि y यहाँ से रूट अंडर है तो इसको हम इस रूट हटा के इसका पावर कर दिए, पावर में 1/2 कर दिए, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि y डैश है तो y डैश, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर देखिए इसको हम नीचे भेज देंगे, ठीक है, तो 2x है ना हमारा, तो 2x यहाँ ही रहने देंगे। अब बट्टा यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 और रूट अंडर इसको देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस में 1/2 है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये रूट, अगर रूट के बदले में 1/2 आया है तो रूट अगर मान लीजिए कि ये हटेगा तो फिर से रूट आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे जाता है तो क्या होता है, माइनस आ जाता है ना, मतलब माइनस में रहता है तो रूट हट जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 काट देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा y डैश इक्वल टू, यहाँ पर बचा है हमारा x बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। अब हमको लाना है ये, ठीक है, हमको ये लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दिख रहा है रूट में, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करते हैं ना, तो 9th क्लास में पढ़े होंगे आप कि परिमेयकरण किया जाता है तो रूट जो ये नीचे वाला होता है ना वो ऊपर नीचे दोनों हो जाता है, ठीक है, दोनों तरफ गुणा हो जाता है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुणा हो गया, मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं परिमेयकरण, ठीक है, करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y डैश बराबर एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा, इसको रूट में रूट से गुणा करेंगे तो रूट तो हमारा हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसी भी रूट में रूट से गुणा करते हैं ना तो रूट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा रूट खत्म हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y डैश इक्वल टू, देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमारा समीकरण 1 में क्या है, देखिए
एक में माने है y बराबर √1 + x², मतलब कि इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं ना, अगर y की जगह पर हम ये रख सकते हैं तो इसके जगह पर भी ये हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये x है, ये है ना हमारा मान, ये जो हमारा मान है इसके जगह पर हम y रखेंगे, काहे कि y बराबर हम इतना लिखे हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, y बट्टा 1 + x², ठीक है। ये हो गया। और हमको लाना क्या था, देखिए y डैश इक्वल टू xy बट्टा 1 + x², यही लाना था ना। और देखिए हमारा ये आ गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये इसका मतलब कि गुणा करने पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है हमारा y बराबर ax, ठीक है, और ये हमारा दिया है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। पहले हमारा y बराबर ax दिया है, ठीक है, तो इसको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं, y बराबर ax, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। dy/dx इक्वल टू a है तो a रहने देंगे, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू a में 1 से गुणा होते a हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर लाना क्या है, देखिए y डैश के पहले x है ना, तो हम क्या करेंगे, x से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, हमारा x y डैश हो जाएगा इक्वल टू ax, ठीक है। अब देखिए अब हमको लाना है x y डैश इक्वल टू y, और x y डैश आ गया ना, तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला समीकरण में y बराबर x है, तो मतलब x बराबर y लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x y डैश इक्वल टू y, x के जगह पर हम y लिख दिए, ठीक है, और हमारा यही लाना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि चूंकि y इक्वल टू ax, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा 5वां समीकरण था। अब देखिए 5वां क्वेश्चन था, अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा y बराबर x साइन x है, ठीक है, y बराबर x साइन x, तो इसको हम क्या करते हैं, पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारा पहला और ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो पहला इंटू दूसरा का हम जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो उसमें हम क्या बताए हैं, पहला इंटू दूसरा का फॉर्मूला तो बताए हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला उसमें बताए हैं कि क्या होता है, तो वहाँ से आया, ठीक है। देखिए पहला दूसरा का फॉर्मूला लगा है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वैसे के वैसे रहता है, ठीक है, और दूसरा का डिफरेंशिएशन होता है, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, साइन x का cos x और प्लस, फिर दूसरा वैसे का वैसे रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन, पहला के x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में क्या करते हैं, पहला वैसे ही रहने देते हैं सेम, दूसरा का अवकलज करते हैं, फिर प्लस करके दूसरा वैसे ही रहने देते हैं, पहला का अवकलज करते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y डैश dy/dx को y डैश लिख सकते हैं ना, y डैश इक्वल टू ax
देखिए cos x प्लस साइन x, ये हमारा हो गया y डैश इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको y बराबर x साइन x दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन x बराबर y बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे कि पहला हमारा दिया है y डैश है तो y डैश रहने देंगे, ठीक है। y डैश रहने देंगे और y डैश इक्वल टू x हमारा है, ठीक है। देखिए जहाँ से पहले साइन x को लिख ले रहे हैं, ठीक है। साइन x और प्लस यहाँ पर x है तो x और cos x का क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। फॉर्मूला का हम वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि फॉर्मूला अगर पता नहीं रहेगा तो आपको लगेगा कहाँ से आ गया ये। देखिए cos x का क्या होता है, cos x बराबर हमारा होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये होता है। ये हम साइड में लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए फॉर्मूला, ठीक है। आप बाद में भूलिएगा मत, ठीक है, इसलिए हम साइड में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर x है तो x, इसको हम पहले लिख दिए और x है, यहाँ पर x है तो x और cos x के जगह पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए y डैश है तो y डैश रहने देंगे इक्वल टू साइन x, तो साइन x के जगह पर देखिए यहाँ से साइन x का मान, यहाँ से देखिए साइन x की जगह पर y बाई एक्स लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे y बाई एक्स, प्लस है तो प्लस, x है तो x, ठीक है। और उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, मतलब कि साइन x के जगह पर हम y बाई एक्स लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना कि y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये अंदर है ना तो इसको यहाँ से ही बट्टा का जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y डैश है तो y डैश रहने देंगे इक्वल टू y बाई एक्स प्लस एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो y डैश इक्वल टू y बाई एक्स प्लस एक्स रूट अंडर, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इस यहाँ पर एक रख के एलसीएम लेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर करते एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 1 में एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मतलब खत्म हो जाएगा तो वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं y डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स है, ठीक है, प्लस एक्स, यहाँ से इसको ना हम रूट से बाहर कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहने दे रहे हैं। अब बट्टा ये रूट से 2 है तो रूट में तो एक बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। अब इससे हमारा ये कट गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, देखिए यहाँ से लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बचा कि हमारा इससे ये हमारा कट गया है, तो हमारा यहाँ बचा है y डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये ना बचा है। देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका बट्टा का जोड़ करेंगे मतलब कि y डैश इक्वल टू, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना कि x, इसका यहाँ एक रख के एलसीएम लेंगे तो x, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या x से x खत्म तो y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कहाँ से हुआ है, इसका यहाँ एक रख के इसका बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। एक्स में एक्स से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, एक में 1 वाई से गुणा होगा तो वाई, और प्लस फिर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1, तो 1 रख के किए हैं तो 1 से x में करेंगे तो x, और इसमें गुणा करेंगे तो x यहाँ आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई डैश आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई प्लस एक्स और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। हमको लाना क्या था, देखिए यही लाना था, एक्स वाई डैश इक्वल टू हमारा यहाँ पर वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही लाना था। तो ये हमारा आ गया ना, ये हमारा प्रूफ हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये छठा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमारा एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी दिया है। ठीक है, तो हमारा इसमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलज, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, पहला सेम रहेगा, दूसरा का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पहला सेम रहा और दूसरा क्या हुआ, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन हुआ। ठीक है, फिर प्लस लगा के दूसरा सेम रखेंगे यानी वाई सेम रहेगा और पहला का अवकलज करेंगे यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यही ना हुआ। देखिए पहला क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड का किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड एक कर लिए हैं और इसका अवकलज किया है। तो पहले इसका हम अवकलज किए हैं, पहला वैसे ही रहने दिए, दूसरा का अवकलज किए हैं, फिर प्लस लगाए हैं फॉर्मूला से। ठीक है, दूसरा वैसे ही रहने दिए सेम और पहला का अवकलज किया है। ठीक है, और बराबर है यहाँ तो बराबर। अब देखिए लॉग वाई, तो लॉग वाई का क्या होता है हमारा, लॉग वाई बराबर फॉर्मूला में ये भी पढ़ाए हैं। ठीक है, लॉग बराबर क्या होता है, 1/y होता है। लॉग एक्स बराबर 1/x यानी लॉग वाई बराबर 1/y। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लॉग वाई की जगह पर हम 1/y रख सकते हैं इनटू। ठीक है, अब देखिए y का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, देखिए x यहाँ से x और dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं ना, तो y डैश और प्लस ये हमारा y में गुणा होगा 1 से, तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं ना, y डैश बट्टा y। ठीक है, ये हो गया, इसको यहाँ से ऐसे कर लिया। ठीक है, अब हमारे यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पर एक रख के मतलब कि इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स वाई डैश में वाई से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश हो जाएगा। इसका देखिए इसमें गुणा किया है। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, और y में y से गुणा होगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर को यहीं रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा वाई डैश है तो वाई डैश माइनस इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया हमारा एक्स वाई डैश, यही ना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश है तो वाई डैश। ठीक है, और नहीं देखिए यहाँ से क्या होगा, इसमें भी हमारा वाई डैश है और इसमें भी वाई डैश है ना, तो इसमें से हम कॉमन एक्स ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर दो रहता है, एक ही अंक दो साइड रहता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई डैश हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। मतलब कि हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे कि
यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर बट्टा, इसको इधर नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, बराबर वाई डैश है ना, तो वाई डैश रहने दे रहे हैं, ठीक है। और हमको लाना क्या है, देखिए वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स वाई लाना है। तो हमारा ये क्या आ गया, वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये हमारा आ गया ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमको लाना था और ये हमारा आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या है, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है, पहला वैसे ही रहने दिए हैं, दूसरा का अवकलज किए हैं, दूसरा ने सही रहने दिए, पहला का अवकलज किया है, ठीक है। और इस साइड भी log y का 1/y और फिर y का डिफ्रेंसिएशन किया है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज किया है। तो और इसको जो दिया है उसी को पहला समीकरण मान लिया है। उसके बाद से क्या किया, इसको x और y डैश इसको सांकेतिक रूप में लिख दिए इसको यहाँ से, और इसको यहीं रहने दिए, y dy/dx का मान y डैश होता है, तो y डैश बट्टा y कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ रहने दिए हैं और मतलब तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, इसको इसमें गुणा किए हैं और इसको इधर ही रहने दिए हैं। उसके बाद से इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, भेज के उसका मान रख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान रख के इसको नीचे भेज दिए हैं, क्योंकि हमको ऐसा लाना था, ये लाना था, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। अब देखिए इसको यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि y है तो y बराबर ये x इधर है और ये माइनस में cos y है, तो इधर आएगा तो प्लस में cos y हो जाएगा, क्योंकि उधर अपना साइड बदलता है, पक्ष अपना बदलता है, तो माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, तो ये इधर से इधर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं y माइनस कॉस y इक्वल टू एक्स, ये न दिया है। अब क्या करेंगे, इसका अवकलज करेंगे, ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है। अवकलज करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा, सॉरी देखिए यहाँ से गलत हो गया, हमको लगा ये बराबर है, y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx, ठीक है, और माइनस है तो माइनस cos y है, यहाँ पर cos y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos y का होता है माइनस में sin y, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस sin y इंटू, ठीक है। अब y का डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1। देखिए क्या क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, ठीक है, अवकलज, तो y का dy/dx हो गया, माइनस है तो माइनस, cos y का होता है हमारा माइनस sin y, तो माइनस sin y हम लिख दिए, और उसके बाद से y का किया dy/dx, x का अवकलज 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, dy/dx को हम y डैश में लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ साइन y, ठीक है, और dy/dx को y डैश में यहाँ से भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखिए इसमें भी हमारा y डैश दिख रहा है, इसमें भी y डैश दिख रहा है, तो y डैश कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच गया प्लस साइन y, ठीक है, इक्वल टू 1, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या लाना है, y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स y डैश, ठीक है, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे, ठीक है, y से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में y से गुणा करेंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y डैश, ठीक है, y डैश, और यहाँ हो जाएगा हमारा y से गुणा करेंगे तो y प्लस साइन y इंटू y, यही ना होगा,
ठीक है, 2 बार, एक इसके पास है और एक आ गया, बराबर फिर 1 में भी y से करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा इसमें देखिए y का मान x प्लस कॉस वाई है ना, तो हम y जहाँ जहाँ है उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा y डैश, पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, y डैश है तो y डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस कॉस वाई लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो x प्लस कॉस वाई, ठीक है, और प्लस साइन वाई इंटू वाई है तो y एक पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक साइन वाई, ठीक है ना, बराबर में y यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी हमको लाना क्या था, देखिए यहाँ पर y साइन वाई, तो ये यहाँ हमारा आया है, और कॉस वाई और प्लस एक्स और वाई डैश, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इसी को ऐसे सजा करके लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ से लिख दे रहे हैं कि वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमको लाना था, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी x के सापेक्ष अवकलज, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x का हमारा अवकलज करेंगे तो हमारा जो 1 हो जाएगा, और प्लस y का dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए हमारा tan इनवर्स y है ना, तो tan इनवर्स y का क्या होगा, तो हम फार्मूला पढ़े होंगे आप कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो x की जगह पर हमारा क्या दिया है, y दिया है, तो y यहाँ पर रहेगा तो y यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, और tan इनवर्स के जगह tan इनवर्स y की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इनटू फिर से y का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो dy बाई dx ये हो जाएगा। अब देखिए सिंपल से क्या किया है, इसका डिफरेंशिएशन किया है तो 1 हो गया, और इसका किया है तो dy बाई dx हो गया, बराबर देखिए tan इनवर्स y है ना, तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये नहीं कि कहाँ से आ गया, फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ से tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो y है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और y का डिफरेंशिएशन कर दिया तो dy बाई dx हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 है तो 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ से dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं, और इसको ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब कि y डैश हो जाएगा, y डैश बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, यहाँ से यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रख के यहाँ पर, और ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे। देखिए पहले तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस वाई डैश। ठीक है, और प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश।
ठीक है। देखिए मतलब कि इसमें हमारा 1 से गुणा हुआ है, ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 से गुणा हुआ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए इसमें गुणा हुआ वाई डैश में 1 से हुआ तो वाई डैश हो गया, प्लस वाई डैश में वाई स्क्वायर से हुआ तो वाई डैश वाई स्क्वायर हो गया। अब बराबर में ये जो है तो 1 से गुणा हुआ तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1 माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में वाई डैश से प्लस में वाई डैश है तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको लाना क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश, तो पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, इसको पहले लिख लिए, इसको पहले फिर इसको वाई डैश, उसके बाद से प्लस वाई स्क्वायर लिख लिए, ठीक है, और उसके बाद से प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये लाना था, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन हमारा दिया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमारा दिया है y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया है, तो इसको लिख लेते हैं y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा इसको भी, ठीक है। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, जो दिया है उसी को पहला समीकरण मान लिए। अब क्या करेंगे, y बराबर ये रूट में है ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम रूट है तो रूट के बदले हम 1/2 लिख सकते हैं ना, इसका पावर। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलज करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हमारा 1/2 आगे आगे जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2 और माइनस में 1 घट जाएगा, इनटू जो अंदर का है उसका भी फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, ठीक है, बराबर यहाँ से इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे रहने दिए, और इसमें से देखिए ये 1/2 माइनस 1 घटेगा ना तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, बट्टा का जोड़ कीजिएगा ना तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 है ना तो इसके बट्टा में 2 हम कर दिए, इनटू इसका अवकलज करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और एक्स हो जाएगा, इसका पावर 1 यानी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है, ये जो अंदर है ना इसका एक बार यहाँ पर अवकलज किया और इसको फिर यहाँ से किया है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से ये माइनस में है तो इसको नीचे भेज सकते हैं ना ताकि प्लस में चला जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये माइनस में 2x है ना तो इसको यहीं पर रहने दिए, ठीक है, माइनस में 2x बट्टा ये है ना इसको हम नीचे भेजेंगे तो 2 यहाँ पर पहले से है और यहाँ पर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2 हो जाएगा, काहे कि नीचे आया है, देखिए ऊपर माइनस में 1/2 है तो नीचे आया है तो प्लस में 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से ये 2 से ये 2 कट गया ना, कट जाएगा तो काट देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर एक्स बचा है, यहाँ पर देखिए माइनस बचा है और एक्स, तो माइनस में एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो मतलब कि इसको हम रूट में लिख सकते हैं ना, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा
तो इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे, ठीक है, दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए यहां से कर ले रहे हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ये दिया है, तो हम इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x है ना हमारा, तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा y, ठीक है, y है तो y, और हम हमारे यहाँ dy बाई डी एक्स है, तो हमारे यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर इतना है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं देखिए y यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए x है तो x प्लस y के जगह पर भी तो लिख सकते हैं ना मान इसका, ठीक है। y का लिए लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, रूट अंडर y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा ये दिया है, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, माइनस में ए एक्स बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो हमारा गुणा में है, देखिए ये हमारा सेम है, इससे हमारा ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x और माइनस में ये x, यानी कि ये 0 हो गया, हमको यही लाना था, ये हमारा आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये है, ये क्वेश्चन है यहाँ से, और थोड़ा सा इसमें है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर तक हमारा सिद्ध करना था, तो 10 नंबर तक हो गया। अब देखिए 11 और 12 हमारा ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है। कर आई, देखिए पहले हम क्वेश्चन उतार ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से बताएंगे। देखिए ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कर 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है, ठीक है। पूछ रहा है 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसका परिभाषा, ठीक है। जैसे में व्यापक हल में क्या होता है, व्यापक हल में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का आ ही जाता है इसमें से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो व्यापक हल में जितनी कोटि होंगी, व्यापक हल में जितनी कोटि होंगी उतना ही उसका अचर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। व्यापक हल में क्या होता है, जितनी कोटि होती है, जितना उसका ऑर्डिनेट होगा, ठीक है, उतना ही उसका कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है। मतलब कि अभी बताए हैं पहले ही फर्स्ट टाइम में कि अगर 1 कोटि है तो 1 होगा, 2 कोटि है तो 2 होगा, 4 कोटि है तो 4 होगा। तो इसमें क्या करा है, 4 कोटि वाले व्यापक हल में, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, ठीक है, अचरों की संख्या मतलब कांस्टेंट कितना होगा 4 कोटि वाले में, तो 4 कोटि वाले में 4 कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पर विशिष्ट हल में क्या पूछ रहा है, विशिष्ट हल में देखिए यहाँ पर लिखिए दे रहे हैं, विशिष्ट हल में कोई भी अचर नहीं होता,
विशिष्ट हल में कोई भी अचर नहीं होता है, यानी कि इसलिए 0 होता है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट उसका 0 होगा। ठीक है, विशिष्ट हल कोई भी रहे उसका 0 हो जाएगा। यानी कि कह रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। देखिए यहाँ पर 3 कोटि वाले विशिष्ट हल पूछ रहा है, मतलब कि व्यापक हल पूछेगा तब तो, अगर 3 कोटि वाले पूछता है व्यापक हल तब तो हमारा 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 हुआ है, यहाँ पर विशिष्ट पूछ रहा है ना, विशिष्ट मतलब विशिष्ट को हल में क्या होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।